हेलो नहीं सर। हेलो, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा। हेलो हेलो। यस सर। हेलो, सुनाई दे रहा है? जैसे सुनाई दे रहा है। हेलो सुनाई दे रहा है सर। हेलो हेलो Recording in progress. तो सर हाँ, सुनाई दे रहा है ना? सर डबल साउंड आ रहा है सर। अच्छा, अभी ठीक है ना? हम्म, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग का क्या हुआ था? तुम लोगों का हुआ था बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल टोटल कंप्लीट हो गया। तो कोई प्रॉब्लम है बाउंड्री वॉल लेके? तो अभी तक हम लोग का टोटल कितना हुआ बिल्डिंग का? लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड, लॉन्ग वॉल मेथड, शॉर्ट वॉल मेथड बिल्डिंग, सेंट्रल लाइन मेथड बिल्डिंग, और क्या हुआ? सरफेस ड्रेनेज हुआ, बाउंड्री वॉल हो गया, तुम लोग का हुआ, और अंडरग्राउंड मैंने हैंड पंप हो गया, 5 हो गया। और कुछ हुआ था बोलो तो? और कुछ याद है जो हो गया था? जैसे बिल्डिंग का लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, सेंट्रल लाइन 2 हो गया, उसके बाद सरफेस ड्रेनेज हुआ 3 हो गया, उसके बाद हैंड पंप 4, बाउंड्री वॉल 5, और कुछ हुआ बोलो सोच के? मुझे लगता नहीं है और कुछ हुआ है। ठीक है, 5 ही हुआ है। ठीक है, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करूंगा डोर विंडो। डोर विंडो एक्चुअली हम लोग विंडो देखूंगा, विंडो का एस्टिमेट नहीं, आज जो देखूंगा विंडो का एक पीपीटी देखूंगा, कितना टाइप्स ऑफ विंडो होता है, जो तुम लोग का इसका प्रीवियस में भी शायद हुआ था कि नहीं हुआ पता नहीं, याद नहीं है लास्ट ईयर पे। तो अभी फिर से विंडो के बारे में हम लोग देखूंगा, देख के आज विंडो के बारे में देखूंगा, नेक्स्ट क्लास में विंडो का एस्टिमेट करूंगा। विंडो का एस्टिमेट, डोर का एस्टिमेट लगभग सेम होगा, सिर्फ डायमेंशन का अलग अलग होता है, बाकी सब डोर का जैसे जैसे पार्ट होता है हर एक हिस्से का, विंडो का भी नियर अबाउट सेम ही होता है। ठीक है, तो हम लोग डोर विंडो का आज देख लूंगा, नेक्स्ट क्लास में शायद टाइप्स ऑफ डोर देखूंगा, उसके बाद एस्टिमेट में लग जाऊंगा। ओके, एस्टिमेट करूंगा कोई भी एक नॉर्मल जो मैक्सिमम यूज होता है ऐसा कोई डोर एंड विंडो का एस्टिमेट करूंगा, लेकिन हम लोग अभी जो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा जो डोर एंड विंडो होते हैं वो देखूंगा। अभी मैं एक विंडो का ही देख रहा हूँ। विंडो, विंडो किसको कहता है? विंडो एक पेंटेड बैरियर है जो वॉल का बीच में जो ओपनिंग है, इससे तुम्हारा फ्रेश एयर एंड लाइट, फ्रेश एयर एंड लाइट मतलब जो नेचुरल एयर एंड लाइट बाहर का होता है, नेचुरल जो होता है। ऐसा नहीं है विंडो नहीं रहेगा तो घर के अंदर लाइट एंड एयर नहीं रहेगा। लाइट एंड एयर तो हम लोग के लिए फैन एंड ट्यूबलाइट है, लेकिन विंडो जो नेचुरल एयर एंड नेचुरल लाइट के लिए होता है। ठीक है, उसको विंडो हम लोग बोलते हैं। तो लोकेशन ऑफ डोर एंड विंडो आज का थोड़ा तुरंत खत्म हो जाएगा क्योंकि स्लाइड के बाद हम लोग क्लास आज खत्म कर दूंगा। तो लोकेशन ऑफ डोर एंड विंडोज, डोर एंड विंडोज का लोकेशन क्या होता है? डोर एंड विंडोज का लोकेशन होता है जहाँ पे तुम्हारा जिस वॉल से, ये पार्ट थोड़ा सा सोचने का है कि डोर एंड विंडो का लोकेशन क्या है। ये एक्चुअली थ्योरी का पार्ट जो भी है तुम लोगों को आइडिया करना चाहिए इन फ्यूचर पे, क्योंकि डोर एंड विंडो का लोकेशन इसी पोजीशन पे होगा जिस पोजीशन पे तुम्हारा एयर एंड नेचुरल एयर एंड लाइट, बाहर का एयर एंड लाइट आ सकते हैं, रूम घर से जा सकते हैं। इसमें क्या होगा, रूम का अंदर का जो रूम में जब ज्यादा आदमी रहेगा कि रूम में कोई भी आदमी रहेगा, रूम के अंदर एक गैस
फिलअप होता है गैस एंड साथ साथ रूम का अंदर हॉट होता है, तो उसको हमेशा के लिए बाहर दिन में एक बार बाहर निकलने की जरूरत होता है, वरना रूम के अंदर इतना गैस एंड इतना तुम्हारा स्मेल आ जाएगा गैस का वजह से, जो रूम में रहने के लिए कंफर्ट मिस हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो खिड़की एक बार खोलना पड़ेगा। ऐसा पोजीशन में खिड़की एंड डोर होगा जिसमें तुम्हारा एयर एक विंडो से की डोर से एंट्री होगा एंड विंडो की डोर ऑपोजिट साइड में जो होगा वहां से एग्जिट हो जाएगा, पास होगा, मतलब पूरा रूम के अंदर एयर खिलेगा, ठीक है। एंड लाइट भी दिखाई देगा, क्योंकि टोटल पूरा दिन अगर तुम्हारा बाहर का सनलाइट रूम के अंदर नहीं आएगा, जस्ट ट्यूबलाइट के ऊपर तुम डिपेंड करोगे कि कोई भी बल्ब इलेक्ट्रिकल लाइट के ऊपर डिपेंड करोगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे से तुम्हारा घर के अंदर रूम के अंदर एक डैम्प आ जाएगा, वॉल पे देखोगे डैम आ जाएगा, वॉल पूरा भींगा हुआ रहेगा, ऐसा ऐसा पोजिशन होता है, ठीक है। तो इसलिए बाहर का लाइट एंड बाहर का मतलब सनलाइट का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। एंड सनलाइट कौन सा पोजीशन में, जिस पोजीशन में तुम्हारा विंडो रहने में सनलाइट ज्यादा आएगा वो पोजीशन तुम्हें चूज करना पड़ेगा। जब साइड में जाओगे, कोई साइड में कोई बिल्डिंग होगा, कोई स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें कौन सा साइड में तुम्हें विंडो करोगे तो तुम्हारा सनलाइट ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा सनलाइट एंड सबसे ज्यादा तुम्हारा एयर पास होगा, वो चीज तुम्हें देखना पड़ेगा। एंड डोर कहाँ होगा, डोर होगा कोई भी वॉल का कॉर्नर साइड पे मेनली डोर होता है, वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा कौन सा वॉल का कॉर्नर साइड में डोर होने में उस घर में जो आदमी रहेगा, जो फैमिली मेंबर रहेगा, उस फैमिली मेंबर के लिए वो घर यूज करना आसानी होगा, तो उसी पोजीशन में तुम्हें डोर बैठना पड़ेगा। डोर एंड विंडो कोई भी एक साइड पे होता है, ठीक है। प्लस क्या होता है, विंडो का पोजीशन, विंडो का कभी कभी ऐसा भी पोजीशन होता है जो इस पोजीशन से तुम्हारा सुबह या शाम, मतलब सनराइज एंड सनसेट के टाइम तुम विंडो के सामने खड़ा रहोगे तो बाहर का जो नजारा है, बाहर जो एनवायरनमेंट है वो देखने में तुम्हें अच्छा लगेगा, ऐसा पोजीशन में विंडो होगा। शायद तुम देखो तुम्हारा जो बेडरूम है, बेडरूम का बाहर जो विंडो है कि बैल्कनी है, विंडो बैल्कनी दोनों का काम लगभग सेम है, विंडो से भी ऐसे है, बैल्कनी में तुम रेस्ट ले सकते हो। तो विंडो है, सुबह उठ के तुम फ्रेश माइंड में विंडो खोला, विंडो खोलने के साथ साथ ओपन करने के साथ साथ देखा बाहर में कोई बहुत बड़ा लेक है, बहुत कोई एक हिल है जिसको तुम देख पा रहे हो, देखने के बाद तुम्हारा मूड फ्रेश होता है तो तुम्हारा अच्छा लगेगा। लेकिन तुम बाहर में देखा कि बाहर में कोई गार्बेज एरिया है, कुछ ऐसा है जो देखने के बाद तुम्हारा मूड क्या, पूरा मूड चला जाएगा। प्लस वो खिड़की अगर खोलोगे तो तुम्हारा पूरा घर में वो गार्बेज का स्मेल आने लगेगा, तो उस साइड में तुम्हें विंडो करके, लेकिन उस साइड में एयर लाइट सब कुछ पास होता है बहुत अच्छा से, लेकिन उस साइड में बाहर क्या है, बहुत बहुत बड़ा तुम्हारा गार्बेज का डैम एरिया है, ठीक है। तो उस साइड में विंडो करके मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एयर आएगा लेकिन एयर फ्रेश एयर नहीं आएगा, एयर के साथ साथ क्या वो डैम गार्बेज का एयर आएगा, गार्बेज का एयर रूम में लाके कोई फायदा नहीं है। तो मुझे विंडो उसी साइड से मारना है जिस लोकेशन में मुझे फ्रेश एयर लाइट मिलेगा एंड बाहर के एनवायरनमेंट, बाहर का सब कुछ नजारा जो अच्छा होगा। तो विंडो हम लोग विंडो उस साइड में बनाओ, ठीक है। विंडो में दो पार्ट होता है एक्चुअली, एक है फ्रेम विंडो का फ्रेम कहाँ पे होता है, विंडो का फ्रेम मतलब विंडो का आसपास में चारों साइड में जो वुडन का एक, चारों साइड में एक वुडन का ये होता है, वॉल के साथ वुडन का जो टच रहता है उसको हम लोग बोलूंगा विंडो का फ्रेम। ये वुडन हो सकता है, आयरन हो सकता है, कुछ भी मटेरियल का हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारा वॉल के साथ टच रहता है, वॉल के साथ विंडो का जो जंक्शन रहता है, जिसका वॉल का लोड, वॉल का प्रेशर विंडो तक आने नहीं देता है, उसको हम लोग बोलूंगा फ्रेम। और है शटर मतलब पूरा जो विंडो होता है, उस शटर के अंदर बहुत कुछ आइटम है, जैसे रेल है, स्टाइल्स है, बहुत कुछ है, लेकिन जो पूरा तुम्हारा पैनल है, लेकिन जो पूरा तुम्हारा वो जो पैनल रेल टाइप मतलब पूरा विंडो जिसको हम लोग खिड़की बोलते हैं, उसको हम लोग को बोलूंगा शटर फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ विंडो है, जैसे फिक्स विंडो, ये विंडो कभी खुलता नहीं है, ये विंडो मैक्सिमम कहाँ पे दिखाई देता है, कोई भी ऑफिस, कॉन्फ्रेंस रूम एंड तुम्हारा कोई होटल में, जहाँ से कोई सी साइड या हिल साइड देखा देता है ना। इस रूम का सबसे बड़ा फायदा एडवांटेज है, ये रूम फुल्ली एसी होता है, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज क्या है, इस रूम फिक्स्ड होता है, लेकिन तुम्हें बीच बीच में कोई भी तुम्हारे वेंटिलेटर का किसी से भी तुम्हें रूम का अंदर का जो गैस, एयर एंड हॉटनेस वो निकालने का जरूरत होता है, वरना ये रूम में के अंदर पूरा दिन 24/7 एसी चलेगा, तो ये रूम इतना तुम्हारा गैस हो जाएगा जो रूम में कोई भी आएगा तो रूम का अंदर एसी चलेगा, ठंडा होगा, लेकिन गैस की वजह से कंफर्टेबल नहीं होगा रहना।
तुम खुद ही समझ पाओगे कि रूम के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत हल्का सा, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा, ऐसा ऐसा कुछ, मतलब तुम्हारा फ्रीली कंफर्ट ऐसा नहीं होगा। इसको बोलते हैं फिक्स विंडो। ये विंडो मेनली एसी रूम पे होता है। अभी मैक्सिमम ऑफिस बिल्डिंग एंड मैक्सिमम घर में भी तुम्हारा ये फिक्स विंडो यूज होता है एसी का वजह से। लेकिन फिक्स विंडो के साथ साथ एक काम करना पड़ेगा, घर से एयर गैस, जो एसी का एयर गैस, वो निकालने के लिए कुछ ना कुछ तुम्हें बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो वेंटिलेटर हो सकता है, और कोई डोर तुम्हें ओपन, डोर विंडो फिक्स होने के बाद भी कुछ भी एक पोजीशन रख सकते हो जिसमें तुम ओपन होगा। वहां से तुम दिन में एक बार तुम आधा घंटा 1 घंटे के लिए तुम खोल दोगे तो एयर पास हो जाएगा। ठीक है, ये है प्रीपोर्टेड विंडो। इस विंडो ज्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि इस विंडो में बहुत ज्यादा प्लेस खा लेता है। जैसे इस विंडो का ठीक बीच वाला पोजीशन में लॉक रहता है, बाकी दोनों साइड फ्री रहता है। जैसे इसी टाइप का एक विंडो तुम्हें मिलेगा, इसका बाथरूम में मिलता है, छोटा सा, इसको बोलते हैं फैन लाइट विंडो। लेकिन ये एक्चुअली बेडरूम, किचन, कोई भी पोजीशन में यूज होता है, लेकिन प्लेस इतना ज्यादा ले लेता है कि इस विंडो के लिए तुम्हें क्या होता है, इस विंडो ज्यादा यूज नहीं होता है। प्लस इसका एक प्रॉब्लम है, इस विंडो के सेफ्टी का बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये विंडो अगर तुम बैठोगे तो इस विंडो के अंदर कोई ग्रिल तुम बैठा नहीं पाओगे। ठीक है, और ग्रिल नहीं बैठेगा तो तुम्हें भी पता है कि मैक्सिमम ग्राउंड फ्लोर में अगर विंडो में ग्रिल नहीं बैठेगा तो बाहर का कोई भी आदमी विंडो से अंदर घुस सकता है। तो क्या होगा, तुम्हारा एक सेफ्टी, तुम्हारा जो सिक्योरिटी, वो मिस हो जाएगा। तो इस विंडो ज्यादा यूज नहीं होता है कभी भी, इस विंडो यूज बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, ये बीच में ग्लास है, एक ग्लास का पोजीशन में तुम कुछ भी कर सकते हो, पैनल कर सकते हो, कुछ भी वुडन का, प्लास्टिक का, प्लाईवुड का, कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है जब ग्लास है तो ग्लास ही यूज होगा, इसमें कुछ भी मटेरियल यूज होगा। लेकिन इस विंडो का यूज इसलिए नहीं होता है, काफी तुम उतना ज्यादा देखोगे नहीं इस विंडो का यूज, क्योंकि वो स्विम होता है और इसमें ग्रिल नहीं बैठा जाता है। तो बाहर का कोई भी आदमी अंदर आ सकता है, एंड अंदर से भी कोई भी विंडो से बाहर जा सकता है, जो बहुत ही ज्यादा, एंड अंदर का कुछ भी प्रॉब्लम बाहर से पूरा क्लियरली दिखाई देगा। ओके, तो डबल हिंज विंडो, ये विंडो मैक्सिमम यूज होता है तुम्हारा स्टेयरकेस के टाइम यूज होता है। स्टेयरकेस में कभी कभी इस विंडो का एक छोटा वाला हिस्सा तुम लोग देखा होगा, बास पे कभी कभी ऐसा टाइप का विंडो होता है, बास के बगल में, जैसा नीचे से एक विंडो का पोर्शन ऊपर की तरफ ऊपर में फिक्स हो जाता है, ऐसा करके बास में यूज होता है। लेकिन घर में अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात बोला, एक्चुअली घर में अगर यूज करोगे तो ये विंडो यूज होगा कहाँ पे, तुम्हारा स्टेयरकेस में, क्योंकि स्टेयरकेस छोड़ के बाकी का विंडो का पोजीशन इतना बड़ा नहीं होता है। और बाकी जो यूज होगा, छोटा छोटा जो शॉपिंग मॉल होता है, वो छोटा शॉपिंग मॉल में यूज होगा। बड़ा शॉपिंग मॉल में जैसे तुम लोग को पता है पूरा एसी होता है, सेंट्रलाइज होता है, ठीक है, उसमें यूज नहीं होता है एक विंडो। लेकिन छोटा जो शॉपिंग मॉल, दुकान, उस सब एरिया पे ये विंडो यूज होता है। ठीक है, ये डबल हिंज विंडो है, मतलब नीचे वाला जो पार्ट है उसको तुम ऊपर की तरफ तुम ऊपर की तरफ उठा सकते हो, एंड वहां पे लॉक रहता है। ये बास ट्रेन इसे ऐसा ऐसा पोजीशन में ज्यादा दिखाई देता है। एक स्लाइडिंग विंडो एक हर जगह पे मिलता है, जैसे कोई भी हाउस, कोई भी रूम एंड ऑफिस वगैरह, कोई भी केबिन एरिया किधर भी मिलता है ऐसा स्लाइडिंग विंडो। इसमें एक पोजीशन, इसमें दोनों विंडो का कोई भी पोजीशन तुम चाहोगे उस पोजीशन को तुम स्लाइड कर सकते हो। ठीक है, मतलब इस साइड से, मतलब इस विंडो का एक पोर्शन, मतलब 50% पोर्शन वन टाइम खुलेगा। तुम ऐसा नहीं करोगे कि पूरा विंडो, जैसे हम लोग का घर में होता है पैनल विंडो, पूरा विंडो हम लोग खोल सकता हो, लेकिन इसमें जस्ट 50% खोल सकते हो, बाकी 50% तुम्हें ऐसा गार्ड करके रहना है। ओके, और इस विंडो का जैसे यहाँ पे ग्लास दिखाई दे रहा है ट्रांसपेरेंट, इसमें तुम कुछ भी ग्लास यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। एक्चुअली इस विंडो मैक्सिमम ग्लास में ही होता है, इसमें वुडन उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। क्यों यूज नहीं होता है, क्योंकि वुडन का लोड इतना ज्यादा होता है कि इस साइड बीच बीच में क्या रुक जाता है, एंड उस साइड का जो मतलब फ्रिक्शन वो बढ़ जाता है, इसलिए साइड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ग्लास का होगा तो ग्लास एक्चुअली ये नॉर्मल ग्लास का नहीं होता है, फाइबर ग्लास का होता है, तो इसके वेट बहुत कम होता है, एंड इसको साइड करना बहुत आसानी होता है। ठीक है, बहुत आसानी से इस साइड हो जाते हैं, लेकिन दूसरा मटेरियल होगा तो उतना आसानी से साइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, कैशमेंट विंडो वन टाइप ऑफ हम लोग जो यूज करता हूँ वो विंडो है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही फर्क है, इसमें बीच वाला पोर्शन का दो पैनल खोल जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग का घर में जो विंडो नॉर्मल विंडो होता है, से डोर विंडो हो, से वुडन विंडो हो, ग्लास विंडो, कुछ भी हो सकता है, इसमें भी विंडो कुछ हो सकता है। लेकिन इसका क्या, इसका मेन विंडो का
बगल में दोनों और भी ग्लास का पोर्शन रहता है, वो एक्चुअली ग्लास का ही होगा क्योंकि वो सिर्फ लाइट के लिए होता है, वो कोई तुम्हारा इसके लिए नहीं, कोई एयर के लिए नहीं, वो पूरा फिक्स होता है उसमें से लाइट के लिए। एंड वो कुछ भी ग्लास यूज करते हैं, ब्लैक रेड कुछ भी टाइप का ग्लास यूज करते हैं, ये कोई भी घर में यूज होता है। मैक्सिमम ये एरिया होता है तुम्हारे चार्ज में यूज होता है कि घर में भी मैं बहुत कोई घर में यूज करता है। इसमें दोनों साइड पे तुम्हारा जो खिड़की दिखाई दे रहा है ग्लास का, ये दोनों साइड पे, ये दोनों साइड पे ग्लास होता है। और बीच वाला पोर्शन में हम लोग नॉर्मल जो घर में यूज होता है वो यूज करता हूँ। ये बीच वाला पोर्शन तुम ग्लास का छोड़ के कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हो, बीच वाला जहाँ पे पैनल ओपन हो रहा है। लेकिन दोनों साइड में जो ग्लास है ये हमेशा ग्लास में होगा, ग्लास का कलर कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ग्लास विंडो ये तुम लोग कोई भी होटल रेस्टोरेंट में देखा होगा, कोई भी मूवी में भी देखा होगा, ऐसा विंडो जस्ट एक ग्लास का फ्रेम होता है। एंड इस फ्रेम का नीचे वाला पोर्शन भी साइड विंडो जैसा ही खुलता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। एंड ऊपर वाला पोर्शन फिक्स रहता है, नीचे वाला पोर्शन ऊपर में चला जाता है साइड विंडो जैसा, लेकिन ये हमेशा फिक्स रहता है। ये बहुत बड़ा होता है एंड ये विंडो मैक्सिमम रेस्टोरेंट होटल में यूज होता है क्योंकि बाहर से कोई भी आदमी अंदर वाला पोर्शन पूरा दिखाई देगा। एंड अंदर में कितना सीट कैपेसिटी है, कितना सामान है, कोई शॉपिंग मॉल में कुछ भी, वो दिखाई देने के लिए ये यूज होता है। ये रेसिडेंसी बिल्डिंग में घर के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। ये मैक्सिमम होता है कार पार्किंग, कोई भी बिजनेस एरिया, बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है, लाइब्रेरी में भी यूज हो सकता है ये टाइप का ग्लास। एंड एक ग्लास हमेशा के लिए ट्रांसपेरेंट होता है। क्योंकि ट्रांसपेरेंट क्यों होता है, ये ग्लास होता ही है किसके होता है, लॉक करने के बाद भी बाहर का आदमी अंदर का सब कुछ देख पाएगा, इससे होता है जस्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। बाहर का कोई भी आदमी अंदर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या तुम्हारा अंदर एक्टिविटी हो रहा है, कि कोई रेस्टोरेंट में क्या क्या कितना सीट फाका है, कोई लाइब्रेरी में क्या क्या किताब है, कितना आदमी का भीड़ है, कोई भी शॉपिंग मॉल पे कितना कुछ मिल रहा है, वो सब दिखाने के लिए ये विंडो यूज होता है। जस्ट बाहर का एक्सटेंशन परोसने के लिए, लेकिन बाहर से आदमी सब कुछ देख पाएगा, इसके लिए यूज होता है। लावर्ड विंडो हो रहा है, ये विंडो बहुत पुराना टाइम का विंडो है। एंड इस विंडो तुम लोग का मैक्सिमम कोई गवर्नमेंट ऑफिस में मिलेगा जो बहुत पुराना है। नया जो गवर्नमेंट ऑफिस किधर भी नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल में कोलकाता में देखा, तुम लोग का रांची टाउन में नहीं देखा उधर पुराना बिल्डिंग है कि नहीं, लेकिन कोलकाता में तुम लोग भी सुना होगा बहुत सारा पुराना ऑफिस, पुराना बिल्डिंग है जो ब्रिटिश टाइम का। तो उस टाइप का जो ऑफिस बिल्डिंग, उसका सामने जब अगर तुम जाओगे तो उधर हार्ड विंडो ही सेम टू सेम यही विंडो मिलेगा। इस विंडो का एक फायदा है, बाहर से एयर बहुत सारा आता है लेकिन लाइट नहीं आता है, इधर से बाहर से एयर पास होता है। लेकिन और एक चीज है, तुम अंदर से बाहर में कुछ भी चीज तुम देख सकते हो, लेकिन बाहर का आदमी हजारों कोशिश करने के बाद भी अंदर में क्या हो रहा है कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर तुम खिड़की के सामने खड़े होकर तुम बाहर का चीज दिख रहे हो, बाहर का आदमी उस टाइम में भी दिखाई नहीं देगा। जो तुम खिड़की का उस साइड में खड़ा हो, तुम उसको फॉलो कर रहे हो, वो दिखाई नहीं देगा। पूरा जो अंदर रहेगा वो पूरा सिक्योर रहता है, ठीक है। एंड इसमें बहुत सारा एयर पास होता है, लाइट उतना ज्यादा पास नहीं होता है जितना नॉर्मल विंडो में पास होता है, उतना ज्यादा लाइट पास नहीं होता है ग्लास विंडो में जैसा होता है। लेकिन इसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। तुम बाहर का कुछ भी चीज देख सकते हो, लेकिन बाहर का आदमी कुछ भी तुम लोग का अंदर का कुछ भी चीज देख नहीं पाएगा हजार कोशिश करने के बाद। ये इस टाइप का डोर भी होता है, विंडो भी होता है, ठीक है। सेम टू सेम डोर भी होता है। ये जैसे मेटल डोर है, जस्ट फाइबर का बना हुआ है, सिर्फ लाइट एंड एयर के लिए, और कोई इसका स्टाइल नहीं है उतना ज्यादा, जस्ट मेटालिक फ्रेम है। इस मेटालिक फ्रेम का तुम लोग डोर तुम्हारा कॉलेज कैंपस, कॉलेज में जितना डोर है उसका फ्रेम भी मेटल है, सेम टाइप का तुम बोल सकते हो। इसमें फाइबर यूज किया है, तुम लोग का कॉलेज में ये वुडन किया है। बाकी जो फ्रेम है, फ्रेम मेटल ही है, तुम लोग कॉलेज में भी सेम है मेटल फ्रेम यूज किया। जितना डोर है, जितना विंडो है, सब कुछ तुम्हारा मेटल फ्रेम यूज किया, तुम लोग देखा होगा। बे विंडो तुम लोग का सेम टू सेम, इसका एक बार देखा, इसका भी दोनों साइड में तुम्हारा फिक्स रहता है एंड बीच वाला विंडो ओपन होता है। एंड इसमें और एक चीज हो सकता है, बीच वाला जो दोनों साइड में जो फिक्स विंडो है, इसको तुम लोग साइड विंडो भी बना सकते हो, मतलब ऊपर की तरफ जो खुलता है ऐसा साइड विंडो तुम बना सकते हो, ठीक है। और कुछ नहीं है। ये जैसे विंडो तुम लोग चार्ज में देखा होगा, ये हमेशा फिक्स रहता है, नहीं इसका ग्लास का कलर अलग अलग रहता है एंड इतना ट्रांसपेरेंट होता है, बाहर का कुछ चीज दिखाई देगा। लेकिन इतना हार्ड होता है जब बाहर का कोई एक्सटर्नल फोर्स में ये विंडो नहीं टूटेगा। कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स जैसे रेनफॉल, स्नोफॉल का ताकत बहुत ज्यादा होता है रेनफॉल से भी, लेकिन स्नोफॉल से भी ये टूटता नहीं है, ठीक है।
कॉर्नर विंडो कोई भी रूम का कॉर्नर में विंडो होता है। तुम लोग बोलोगे कि कॉर्नर विंडो का अलग क्या है? कॉर्नर विंडो मतलब कोई भी घर का कॉर्नर में एक खिड़की बैठा तुमने कॉर्नर विंडो नहीं। ये जो विंडो है इसका यही स्पेसिफिक है, ये जो ग्लास है कि कोई भी मटेरियल होगा ये एक ही मटेरियल का होगा। ये जो पेन है टर्निंग है वो दूसरा दो अलग अलग मेटल नहीं है, मतलब दो अलग अलग ग्लास नहीं है, दोनों ही सेम ग्लास का ही ऐसा कर टर्निंग करके जस्ट यहाँ पे पुट का एंड फ्रेम टेम सब कुछ सेम होगा। इसको कॉर्नर ये जस्ट लोकेशन के ऊपर डिपेंड करके इसको डिवाइड किया, दूसरा कोई डिवाइड नहीं होगा। डोरमार विंडो रूफ के लिए होता है, ये मैक्सिमम यूज होता है तुम्हारा जिस एरिया में रेनफॉल ज्यादा होता है। हम लोग का नॉर्मल लैंड एरिया पे नहीं होता है, हिली एरिया पे जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है एंड नियर अबाउट हर रोज तुम्हारा रेनफॉल होता है उस एरिया पे होता है। तुम लोग का रेनफॉल होता है उसके साथ क्या रिलेशन है? जिस एरिया में ज्यादा रेनफॉल होता है उस एरिया में क्या होता है, सुबह जब तुम नीचे उठोगे पूरा नाइट रेनफॉल से सुबह सुबह नीचे उठा देखोगे तुम्हारा जो बाहर एग्जिट करने के लिए जो डोर है एंड ग्राउंड फ्लोर का जो विंडो है उस एरिया पे रेनफॉल होके पूरा विंडो कवर हो गया एंड रोड से बाहर निकलने का पूरा रोड भी कवर हो गया, मतलब बाहर एग्जिट करने का कोई चांस ही नहीं है। जब तक तुम्हारा बाहर का जो आइस है उस आइस नहीं पिघलेगा तब तक उस स्नोफॉल के एरिया पे तुम बाहर नहीं जा पाओगे। तो उस पोजिशन में क्या होगा, तुम्हारा ये जो खिड़की टॉप वाला खिड़की है इस खिड़की को ओपन करके तुम बाहर आ पाओगे। जस्ट इमरजेंसी जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल भी होता है फ्लड होता है उस एरिया पे भी इस खिड़की से तुम बाहर आ पाओगे जा पाओगे। लेकिन मेन एंट्री में कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम्हें इस खिड़की यूज होता है, इसको डोरमैन विंडो बोलता है। ठीक है, ये भी सेम डोरमैन विंडो जैसे है लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है, उसमें जैसे खिड़की यूज कर सकते हो एक सिर्फ लाइट के लिए, एक खिड़की कभी यूज नहीं होगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। कोई इमरजेंसी केस होगा तो इसको तुम्हें तोड़ के बाहर आना पड़ेगा, लेकिन ये कभी भी तुम्हें यूज करना बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए ये वाला खिड़की ज्यादा यूज नहीं होता है। लैंटर्न विंडो मैक्सिमम शॉपिंग मॉल में यूज होता है। इस विंडो का मतलब है ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ये सिर्फ जो बीच बीच में स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर छोड़ के बाकी पूरा के पूरा इस ग्लास का है, इसमें कोई भी ब्रिक कंक्रीट कुछ नहीं यूज हुआ है। जस्ट बीच में वाला जो पोर्शन है वहाँ पे पैनल यूज हुआ है, पैनल मतलब आयरन पैनल है, उसके साथ साथ तुम्हारा ग्लास तुम्हें ऐसा करके बाइंडिंग किया है। ये बहुत पुराना मेथड है, पहले शॉपिंग मॉल पे कोई भी चार्ट कोई भी एंटरटेनमेंट एरिया में यूज होता था, लेकिन अभी क्या हुआ बहुत सारा ये ग्लास का हुआ इसलिए इसका शो इतना अच्छा हुआ एंड इसको बाहर से कोई भी ग्लास मेटल बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, ग्लास शीशा का हाउस शीशा का कुछ भी स्ट्रक्चर। तो अभी बहुत सारा ऑफिस बिल्डिंग एंड बहुत सारा रेसिडेंसी बिल्डिंग भी ग्लास का मतलब ग्लास बिल्डिंग होना स्टार्ट हो गया, वो तुम लोग भी देखा। तो इस ग्लास बिल्डिंग में हुआ होगा और जब जहाँ पे कोई भी तुम्हें कंक्रीट का कुछ दिखाई नहीं देगा, जस्ट ग्लास के ऊपर तुम्हें स्ट्रक्चर फ्रेम स्ट्रक्चर के ऊपर ग्लास है पूरा के पूरा ग्लास का, उसको हम लोग बोलूंगा लैंड विंडो, मतलब टोटली एक विंडो जैसा ही है ग्लास का, इसलिए उसको लैंड। वेंटिलेटर वेंटिलेटर इसके बारे में मैं नया करके कुछ नहीं बोलूंगा, इसको सबको पता है वेंटिलेटर क्या होता है। जो वेंटिलेटर अभी के दिन में वेंटिलेटर का यूज पूरा निग्लिजिबल जैसे हो गया, क्योंकि एसी का वजह से वेंटिलेटर अगर रूम में एसी रहेगा तो वेंटिलेटर में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वेंटिलेटर से एयर निकल जाता है। वेंटिलेटर का मेन काम होता है इस रूम से दूसरे रूम में एयर को ट्रांसफर करना एंड दूसरे रूम से बाहर की तरफ एयर को ट्रांसफर करना, मतलब बाहर का जो एयर है उसका एयर मतलब गैस एंड एयर है उसका और रूम का अंदर का सेम करना वेंटिलेटर काम था। लेकिन अभी वेंटिलेटर में क्या होता है एसी का जो एयर है वो बाहर की तरफ चला जाता है, इससे अभी वेंटिलेटर का यूज नेग्लिजिबल हो गया। तुम लोग भी देखोगे जिसका पुराना वाला बिल्डिंग है जिसका उसका घर में बहुत सारा वेंटिलेटर दिखाई देगा एंड वेंटिलेटर में और एक प्रॉब्लम होता है, वेंटिलेटर में बहुत सारा चिड़िया उसका घोंसला बना लेता है जिसमें घर का जो शो है वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इससे वेंटिलेटर यूज हो मतलब उतना यूज नहीं होगा। तो इंस्टॉलिंग है, इंस्टॉलिंग देख के फायदा नहीं है। तुम लोग वेंटिलेटर अगर दोनों साइड से रहा तो कैसे घोंसला बनाएगा? हाँ ये दोनों साइड में रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम ऑन साइड पे यूज होता है एंड एसी का यार निकल जाता है, इसलिए वेंटिलेटर अभी यूज नहीं होता है उतना। प्लस वेंटिलेटर का अंदर कुछ भी कीड़ा मतलब वेंटिलेटर एरिया तुम्हारा साफ नहीं होता है उतना अच्छा। तुम्हारा जितना एयर जाएगा बाहर वेंटिलेटर के लिए एरिया उसका अंदर साफ नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे जितना कीड़ा मागड़ी सब कुछ वहाँ पे रह जाता है, इससे वेंटिलेटर उतना यूज नहीं होता है। ओके, अभी जो जितना न्यू बिल्डिंग है न्यू स्ट्रक्चर है उसमें देखोगे तुम्हारा कोई भी वेंटिलेटर यूज नहीं हो। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग विंडो का एस्टिमेट के बारे में देखूंगा। ओके
बेस क्लास विंडो के एस्टिमेट होगा। कोई प्रॉब्लम हुआ आज विंडो लेके? बोलो। किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ विंडो की? अभी तक जितना हुआ था वो लेके प्रॉब्लम हुआ? तुम लोग एक बार, तुम्हारा तो क्लास टीचर गौरव सर है, गौरव सर के साथ बात करो। अगर ये सब तुम्हारा असाइनमेंट लिखना पड़ेगा लैब के लिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है और लॉकडाउन ज्यादा देर तक चलेगा, कॉलेज शायद ओपन हो सकता है, मतलब सब कॉलेज में, हाँ मेरा कॉलेज नहीं, सब कॉलेज ओपन हो सकता है। तो अगर तुम लोग को असाइनमेंट लिखना है तो अभी घर में बैठे हो असाइनमेंट लिख सकते हो। ए4 पेपर में तुम बहुत सारा क्लास हुआ, नोट्स मिल गया, तुम लोग का वीडियो मिल रहा है, तो देख देख के तुम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, वरना तुम लोग का ही बाद में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर के टाइम तुम लोग का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इससे तो एग्जाम नहीं होगा सीएसक्यू का? हाँ सीएसक्यू का एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल? हाँ ये तो लैब है। ये एक्चुअली सीएसक्यू है तुम लोग का सिलेबस तो मेन कॉपी और डब्ल्यूबीटी से। तो डब्ल्यूबीटी में ये 2012-13 तक एक थ्योरी पेपर था। 2012-13 के बाद नया सिलेबस जब आया, रिन्यू हुआ था एक बार डब्ल्यूबीटी का सिलेबस, जब मैकआउट चेंज हुआ था इस टाइम में रिन्यू हुआ था, उस टाइम इसको लैब में डाल दिया गया। उसके पहले बहुत पुराना सिलेबस जो है 2009-10 का देखोगे, उस टाइम देखोगे ये एक्चुअली थ्योरी पोर्शन था। इसका एक्चुअली लैब नहीं होता, तुम लोग की अभी तक जितना किया दिखाई दिया कि ये एक्चुअली थ्योरी है, कोई इसका लैब की कुछ भी नहीं होता है। लेकिन बाद में चेंज किया, लैब में डाल दिया, उसके बाद से ये लैब ही हो रहा है हर एक सिलेबस पे। ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।